काशी की पवित्र भूमि पर एक युवा बालक कबीर रहते थे। उनका हृदय ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत था, परंतु वे एक सच्चे गुरु की खोज में थे जो उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखा सके। उन्होंने नगर के सबसे ज्ञानी और पूजनीय संत स्वामी रामानंद जी के बारे में बहुत सुना था और मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लिया था। कबीर जानते थे कि सामाजिक बंधनों के कारण वे सीधे स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाकर दीक्षा नहीं ले सकते थे। आश्रम के अन्य शिष्य उन्हें रोक देते। ये सोचकर उनका मन व्याकुल हो जाता, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे किसी भी तरह स्वामी जी से गुरु मंत्र लेकर ही रहेंगे। कई दिनों तक विचार करने के बाद कबीर के मन में एक अद्भुत योजना आई। वे जानते थे कि स्वामी रामानंद जी हर दिन सूर्योदय से पहले गंगा में स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट की सीढ़ियों से उतरते हैं। कबीर ने निश्चय किया कि वे उसी मार्ग में लेट जाएंगे। उसी समय अपनी दिनचर्या के अनुसार स्वामी रामानंद जी हाथ में जल का पात्र लिए अपने आश्रम से निकले। उनका मन ईश्वर के ध्यान में लीन था और वे धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर अभी भी हल्का अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही स्वामी रामानंद जी सीढ़ियों से उतरे, अंधेरे में उनका पैर नीचे लेटे हुए कबीर के शरीर से छू गया। अचानक हुए इस स्पर्श से चौंककर उनके मुख से अनायास ही ईश्वर का नाम निकल पड़ा, राम राम। ये सुनते ही कबीर बिजली की तरह उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा आनंद और श्रद्धा से दमक रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने मुझे तारक मंत्र दे दिया। यही मेरे लिए आपकी दीक्षा है। आज से आप मेरे गुरु हुए और मैं आपका शिष्य। स्वामी रामानंद जी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उस बालक के चेहरे पर सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और पवित्रता की चमक देखी। वे समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है और ये ईश्वर की ही कोई लीला है। उनका हृदय करुणा से भर गया। स्वामी रामानंद जी ने प्रेमपूर्वक अपना हाथ कबीर के सिर पर रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस राम नाम को पाने के लिए तुमने इतनी युक्ति लगाई, वही परम सत्य है। आज से तुम हमारे शिष्य हुए। उन्होंने सभी सामाजिक बंधनों को तोड़कर कबीर को अपना लिया। गुरु का आशीर्वाद और राम नाम का धन लेकर कबीर अपने घर लौटे। उनका जीवन बदल गया। अब वे दिन रात उसी गुरु मंत्र का जाप करते और अपने करघे पर काम करते हुए ईश्वर की महिमा के दोहे और पद रचते, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह कथा हमें वही महान सत्य सिखाती है जो कबीर साहब ने पूरे विश्व को सिखाया। जब तक जीवन में एक सच्चा गुरु नहीं मिलता जो हमें ईश्वर के नाम का रहस्य समझाए, तब तक इस भवसागर से पार उतरना असंभव है। जीव का उद्धार केवल गुरु की कृपा से ही संभव है।